मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। मेष राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल होरोस्कोप आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत ही डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, परिवार की स्थिति, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको वह 2 काम भी हम आपको बताएंगे। तो जानते हैं कि फरवरी से अप्रैल तक मेष राशि के लिए नवग्रह की स्थिति किस प्रकार की बनी रहेगी। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव, वो आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। 12 मार्च 2023 को यह राशि परिवर्तन करके साहस और पराक्रम के भाव तीसरे भाव में आ जाएंगे। बात करें यदि हम केतु की, तो केतु देव आपकी राशि से सप्तम भाव, जो कि दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप का होता है, यहाँ पे केतु रहेंगे। साथ ही राहु की स्थिति आपके लग्न में बनी रहने वाली है। जो सूर्य की स्थिति रहेगी, सूर्य देव 15 फरवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। शनिदेव फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति में ये रहेंगे, है ना। 11वें भाव में बहुत अच्छे लाभ भी आपको ये देंगे। गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक आपकी राशि से 12वें भाव में, उसके बाद ही आपके लग्न में आ जाएंगे। शुक्र देव की यदि हम बात करें तो शुक्र देव 15 फरवरी 2023 तक आपके 11वें भाव में, उसके बाद फिर ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। बुध 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, है ना, धनु से मकर में चले जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि आपके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करने वाले। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर मंगल देव की स्थिति 12 मार्च के बाद चेंज हो जाएगी। तो अगर हम ओवरऑल स्थिति में देखें तो फरवरी का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लग्न में राहु होने के कारण आपको कहीं ना कहीं से अनजाना सा भय, मानसिक तनाव, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित हो जाना, साथ ही शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो थोड़ा सा भारीपन आप महसूस करेंगे। लेकिन मेष राशि वालों, आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आ रहा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहने वाली है। विशेष तौर पर अप्रैल का जब महीना आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बाल झड़ने की समस्या या टेंशन, आंखों में यदि आपको चश्मा लगता है तो चश्मे का नंबर चेंज हो सकता है। इन स्थितियों से आपका सामना होगा। ओवरऑल इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से दिक्कत वाला नहीं है, काफी अच्छी स्थिति बन रही है। शनि देव की नीच की दृष्टि पड़ने से शारीरिक कष्ट, जैसे कि हड्डियों में तकलीफ होना, बैक पेन होना, कभी कभी सिर दर्द की समस्या हो जाना, ये चीजें नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कोई बहुत बड़े मेजर इशू नहीं आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि वालों, परिवार भाव में मंगल देव 12 मार्च 2023 तक गोचर करने वाले हैं। साथ ही 4थे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे ना कि आपका पारिवारिक जीवन भी इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार रहने वाला है। घर परिवार के सारे गिले शिकवे दूर होंगे। और हम आपको बता दें कि जो राशिफल दे रहे हैं ना, आप इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि आपका पारिवारिक जीवन हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा है। अप्रैल तक की स्थिति, 23 अप्रैल तक परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलना, बड़े भाई बहनों से लाभ होना। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जब मंगल देव 12 मार्च को ट्रांजिट करेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों को कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थितियां बेहतर है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, शनिदेव की लग्न पर दृष्टि, 2nd हाउस में मंगल का होना। देखिए, 2nd हाउस में जब मंगल देव होते हैं ना, तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देते हैं। तो आप अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार से वाद विवाद से बचना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों को दूर करना चाहते हैं, वैसे होगा नहीं
गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा वाणी पर अपने नियंत्रण रख के रखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी, उन परेशानियों से अब आप बाहर निकलेंगे, आपके लिए परिस्थितियां बेटर होती नजर आने वाली है। माता जी के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, साथ ही आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, योग बन जाएंगे। भूमि भवन वाहन से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि सुखों में वृद्धि होगी। इसके साथ में जो अप्रैल का महीना होगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप परचेज करने वाले हैं। तो हम अगर देखें तो आपके सुख सुविधाओं के लिए भी आने वाले ये 3 महीने लगभग अच्छे ही रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि वालों, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 15 फरवरी 2023 तक आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि फरवरी का महीना, विशेष तौर पर 15 मार्च तक का टाइम पीरियड आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना, क्योंकि शनिदेव की भी 7वीं जो दृष्टि है ना, वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ब्रेकअप जैसी संभावनाएं 100% दिखाई देती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बिना बातों के भी बेवजह लड़ाई झगड़े होंगे, ब्रेकअप जैसी संभावनाएं, वाद विवाद होना, इन स्थितियों से आपका सामना होगा। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ जाएं, लेकिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। मेष राशि वालों, 23 अप्रैल को जब गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में आ जाएंगे, भले ही लग्न में राहु और गुरु का चांडाल योग बने, लेकिन पंचम दृष्टि, इनकी अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। 23 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में सफलता, नए प्रेम संबंध स्थापित होना, इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हम कह सकते हैं कि किसी के प्यार में आप पड़ सकते हैं। साथ ही अगर प्रेम विवाह को आप प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन ये 23 अप्रैल के बाद स्थितियां प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए फिर पूरे वर्ष की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जो भी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें समाप्त होंगी। साथ ही हम बात कर लें विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो समय रहेगा ना, 15 फरवरी 2023 तक का टाइम पीरियड, यह आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। शिक्षा को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित भी रह सकते हैं, है ना। एजुकेशन में आपको उतना अच्छा मन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन जैसे सूर्यदेव फिर लग्न में आएंगे, राहु सूर्य का ग्रहण योग भी बनेगा, तो पंचम भाव की स्थिति थोड़ा सा अप्रैल के महीने में आप शिक्षा ना छोड़ें। ऐसा आपका मन करेगा कि आप एक शिक्षा को छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ें, या आपकी शिक्षा रुक सकती है, तो ये स्थितियाँ रहेगी। लेकिन 23 अप्रैल के बाद शिक्षा में बेहतरी आपको देखने को मिलने वाली है। हर प्रकार से, हर लिहाज से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी विशेष तौर पर कर्जे की। देखिए, मेष राशि वालों, पिछले समय में आपको राहु ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है और आपने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए थे, लेकिन अब आपको धीरे धीरे करके मुक्ति मिलने लगेगी। कर्ज से मुक्ति की योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव 11वें भाव में आ गए हैं और बहुत अच्छे आपको लाभ देंगे। धन की स्थिति को ये बेहतर करने का काम करेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये धन से संबंधित समस्याओं से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। साथ ही आप देखें बिजनेस के लिहाज से कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, फरवरी का महीना 15 फरवरी 2023 तक काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद का समय थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखें, है ना। पार्टनरशिप चल रही तो उसमें आपको मार्च के महीने तक थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, काम कारोबार का विस्तार होगा, नए बिजनेस की तरफ आप जाएंगे, बिजनेस से अच्छा खासा धन लाभ कमाएंगे। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं अभी करियर को लेकर चल रही है ना, वो 23 अप्रैल के बाद दूर करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति को देखें तो बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा तू में चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आपके दाम्पत्य जीवन में चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय 23 अप्रैल के बाद का समय आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए आएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाले हैं ना, थोड़ा सा इंतजार कर लें मेष राशि वालों। जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध होना, साथ ही एक दूसरे को समझना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी जो जीवन साथी के प्रति आप में एक भाव बना हुआ है ना, आप अपने जीवन साथी को थोड़ा सा लाइकली ले रहे हैं, ऐसी स्थितियां बनेगी। साथ ही आप जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा एक दूरी सी बना के रखे हुए हैं, उन सभी बाउंडेशन से आप बाहर निकलेंगे और एक बार फिर से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलने वाली है। थोड़े से समय और बचे हुए हैं, आप इंतजार करें। इसके साथ में देखिए, करियर की बात करें। अगर नई नौकरी चाह रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक नई नौकरी की संभावना है।
साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं नई नौकरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपके लिए पूरा फरवरी का महीना बहुत अच्छा है ना। करियर वाइज आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए फरवरी के महीने में। मार्च का महीना थोड़ा सा आपके लिए सामान्य रहेगा, हालांकि लाभ आपको मिलता रहेगा। धन की स्थिति शनिदेव 11वें भाव में बैठकर मजबूत करेंगे, चारों तरफ से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। लेकिन यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान मिले, या आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं, आपको अप्रैल के महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, जो हमारे मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। बात कर ले कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए, तो देखिए यहाँ पर शुभता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। 12वें भाव में बैठकर थोड़ा सा यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको अनिद्रा जैसी समस्या दे सकते हैं। साथ ही जो खर्चे होंगे ना मेष राशि वालों, अब सही जगह पर आपके पैसे खर्च होंगे, यानी कि शुभ कार्यों में, घर के मांगलिक कार्यों में, या मकान लेने में, वाहन लेने में, इनमें आपको शुभता मिलेगी। तो ये स्थिति बेहतर है। ध्यान रखें कि यहाँ पर पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता नजर आने वाला है। तो ये स्थितियां काफी अच्छी है। हाँ, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप सचेत जरूर रहिएगा, क्योंकि मंगल देव 12 मार्च के बाद जब ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो जब तक मंगल देव 12 तारीख तक तो आपके सेकंड हाउस में है, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है ना, वो कहाँ पे पड़ रही है, हालांकि इनकी राशि पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर, लेकिन फिर भी थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा, है ना। शनि की भी दृष्टि लग्न में पड़ रही है। अब बात करते हैं किन क्षेत्रों में खुशखबरी मिलेगी आपको। भूमि भवन वाहन का लाभ, साथ ही 23 अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति, शिक्षा, प्रेम संबंध की में सफलता, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। 23 अप्रैल के बाद आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा। अगर देखा जाए तो नौकरी के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अच्छा है। यदि आप IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वीडियो ब्लॉगिंग, ये सब काम कर रहे हैं, तो लग्न का राहु आपको लाभ देगा। क्रिएटिविटी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं वह कौन से 2 काम करने हैं मेष राशि वालों। कई बार क्या होता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, और ऐसी स्थिति अगर आपके साथ में है तो यह उपाय तक आप पहुंच आए हैं, तो इस उपाय को करना जरूर, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए या शुभ फल प्राप्त करने हैं, तो आपको करना क्या है, होली आ रही है, होली की रात से 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने घी का दीपक आपको जलाना है। ये ध्यान रखें कि होली की रात से शुरू करके लगातार अब आपको ये काम करना है। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को बोलें, या मनोकामना है तो उस मनोकामना को बोलें कि ये इच्छा पूरी हो। 43 दिन तक लगातार आपको जलाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इसके साथ अब बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जो कहेंगे रात में हम नहीं जा सकते पर डे। आपको करना क्या है, जब भी यह वीडियो आपको मिले, आप सोमवार के दिन शिवलिंग वाली एक फोटो ले आ लें, अपने घर में सोमवार के दिन स्थापित कर दें, और उसके बाद फोटो के सामने रात्रि के समय तो आप अपने घर में रहकर जला ही सकते हैं, घी का दिया जलाएं, अपनी मनोकामना बोलें। यह उपाय आप करके देखिए, आजमाया हुआ प्रयोग है, आपको लाभ हो जाएगा। दूसरी स्थिति, यदि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपके पास न पैसे बच रहे हैं, कर्जे लगातार चढ़ते जा रहे हैं, साथ ही आपको नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य आपका बहुत खराब चल रहा है, तो क्या करना है, देखिए प्रत्येक सोमवार को जल लेना है, काले तिल लेना है, ठीक है। साथ में आपको क्या लेना है, थोड़ा सा जौ, इसके साथ शहद, इन सभी को मिश्रित करके आपको बिल्व पत्र चाहिए। बिल्व पत्र नहीं है तो गुलाब का पुष्प आप ले सकते हैं, लाल रंग का। इन सभी को मिश्रित करके भगवान शिव को अभिषेक करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जन्म पत्रिका में यदि पितरों से संबंधित कोई समस्या होगी, भाग्य बाधा का कोई योग होगा, ग्रहण कोई लगा होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा और सुख समृद्धि